नया साल कैलेंडर का एक पन्ना बदल जाता है। तारीख बदल जाती है। घड़ी 12 बजा देती है। लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं भेजते हैं। लेकिन क्या सच में जीवन बदल जाता है या सिर्फ भ्रम पैदा होता है कि अब सब कुछ नया होगा? सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग नए साल में भी वही पुराना जीवन लेकर चलते हैं। वही सोच, वही डर, वही आदतें, वही शिकायतें। फर्क बस इतना होता है कि उम्मीदें थोड़ी और बढ़ जाती है और कुछ महीनों बाद वही उम्मीदें टूटकर फिर निराशा में बदल जाती है। अगर सच में नया जीवन शुरू करना है तो सबसे पहले यह समझना होगा कि नया जीवन बाहर से नहीं आता। वह किसी तारीख, किसी संकल्प, किसी डायरी या किसी पोस्ट से पैदा नहीं होता। नया जीवन भीतर से जन्म लेता है और भीतर का जन्म तभी संभव है जब इंसान पुराना छोड़ने का साहस करे, क्योंकि जब तक पुराना पकड़े बैठे हो तब तक नया उधर ही नहीं सकता। हम अक्सर कहते हैं इस साल मैं बदल जाऊंगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम सच में बदलना चाहते हो या बस पुराने दर्द से थोड़ी राहत चाहते हो? क्योंकि बदलना और राहत पाना दो अलग बातें हैं। राहत थोड़ी देर की होती है, परिवर्तन जीवन भर का। नया जीवन शुरू करने से पहले एक बात बहुत साफ समझ लो। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या दुनिया नहीं है, तुम्हारा अतीत है। तुम रोज उसी अतीत को ढोते हो, उसी से फैसले लेते हो, उसी के डर से जीते हो और उसी की उम्मीदों में फंसे रहते हो। नया साल आता है लेकिन तुम पुराने साल की चोटें, अपमान, असफलताएं और अधूरी इच्छाएं अपने साथ खींच लाते हो। नया जीवन शुरू करने का पहला कदम है अतीत को देखना, लेकिन उसमें रहना नहीं। देखना इसलिए जरूरी है ताकि समझ सको कि गलती कहाँ हुई, और उसमें रहना इसलिए छोड़ना जरूरी है क्योंकि अतीत अब बदल नहीं सकता। बहुत से लोग सोचते हैं कि माफ कर देना आसान है, भूल जाना मुश्किल, लेकिन सच्चाई उल्टी है। माफ करना मुश्किल नहीं, अहंकार छोड़ना मुश्किल है। जब तक अहंकार जिंदा है तब तक अतीत जिंदा रहेगा। नया जीवन शुरू करने का मतलब यह नहीं कि तुम सब कुछ छोड़ दो, जंगल चले जाओ या दुनिया से भाग जाओ। नया जीवन शुरू करने का मतलब है पुरानी प्रतिक्रिया को छोड़कर नई जागरूकता से जीना। अब तक तुम प्रतिक्रिया से जीते रहे हो। कोई कुछ कहता है, तुम्हें गुस्सा आता है। कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है, तुम्हें चोट लगती है। कोई आगे निकल जाता है, तुम्हें जलन होती है। यही पुराना जीवन है। नया जीवन तब शुरू होता है जब तुम प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरना सीख लेते हो। जब तुम ये समझ लेते हो कि हर भावना तुम्हारे भीतर उठती है, बाहर से कोई तुम्हें कुछ नहीं दे रहा। नया साल तुम्हें ये मौका देता है कि तुम पहली बार अपने मन को देखो, बिना उसे बदले, बिना उसे सुधारने की जल्दी किए। बस देखो, तुम किस बात से डरते हो, किस बात की उम्मीद करते हो, किससे तुलना करते हो और किससे भागते हो। जो इंसान खुद को देखने का साहस कर लेता है, उसके जीवन में धीरे धीरे एक गहरी शांति उतरने लगती है, क्योंकि अब उसे किसी और जैसा बनने की दौड़ नहीं रहती। वह खुद को स्वीकार करना शुरू कर देता है। नया जीवन स्वीकार से शुरू होता है, संघर्ष से नहीं। जब तुम खुद से लड़ते हो तब तुम थक जाते हो। जब तुम खुद को समझते हो तब तुम बदलते हो। इस नए साल पर एक छोटा सा प्रयोग करो। खुद से यह वादा मत करो कि मैं ऐसा बनूंगा। खुद से बस ये कहो, मैं खुद को ईमानदारी से देखूंगा। तुम देखोगे कि धीरे धीरे आदतें खुद बदलने लगेंगी। गुस्सा अपने आप कम होगा, डर अपने आप ढीला पड़ेगा और भीतर एक स्थिरता आने लगेगी। नया जीवन कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पकड़ना हो। नया जीवन एक प्रक्रिया है जिसे जीना होता है। बहुत लोग नए साल में लक्ष्य बनाते हैं, पैसा, शरीर, पद, नाम, लेकिन लक्ष्य तब बोझ बन जाते हैं जब उनके पीछे जागरूकता नहीं होती। अगर तुम सच में नया जीवन शुरू करना चाहते हो तो इस साल एक ही लक्ष्य रखो, खुद के प्रति ईमानदार रहना। ईमानदार मतलब जो मन में है उसे स्वीकार करना, जो नहीं कर पा रहे हो उसे मान लेना, जो डर है उसे छुपाना नहीं। यही ईमानदारी धीरे धीरे तुम्हें हल्का बना देगी, और हल्का इंसान ही ऊंचा उठता है। नया साल तुम्हें कुछ नहीं देता, लेकिन ये तुम्हें एक दर्पण देता है कि तुम चाहो तो खुद को नए तरीके से देख सकते हो। अब सवाल ये नहीं है कि नया साल कैसा होगा, सवाल ये है कि तुम खुद के साथ कैसा व्यवहार करोगे। अगर तुम खुद पर दबाव डालोगे तो ये साल भी बोझ बन जाएगा। अगर तुम खुद को समझोगे तो यही साल तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। यही से नया जीवन शुरू होता है, धीरे, शांति से, जागरूकता के साथ। नया जीवन तब तक शुरू नहीं होता जब तक तुम अपनी आदतों के पीछे छुपे डर को नहीं पहचान लेते। हम अक्सर कहते हैं कि मेरी आदतें खराब हैं, लेकिन सच्चाई ये है
कि हर आदत के पीछे कोई ना कोई डर बैठा होता है। कोई अकेलेपन से डरता है, इसलिए भीड़ में खोया रहता है। कोई असफलता से डरता है, इसलिए कोशिश ही नहीं करता। कोई ठुकराए जाने से डरता है, इसलिए सच बोलने से बचता है। जब तक डर को नहीं देखा जाएगा, तब तक आदतें बदलने का हर प्रयास सतही ही रहेगा। नया साल तुम्हें यह अवसर देता है कि तुम अपने डर को दुश्मन की तरह नहीं, शिक्षक की तरह देखो। डर तुम्हें यह बताता है कि तुम्हारी चेतना अभी कहाँ कमजोर है। जिस दिन तुम डर से लड़ना छोड़कर उसे समझने लगते हो, उसी दिन से नया जीवन भीतर पनपने लगता है। क्योंकि लड़ाई ऊर्जा छीनती है और समझ ऊर्जा देती है। अब तक तुम शायद ये मानते आए हो कि जीवन में स्थिरता बाहर से आती है, पैसे से, रिश्तों से, सम्मान से। लेकिन हर बार जब ये चीजें हिलती हैं, तुम्हारा मन भी हिल जाता है। इसका मतलब साफ है, जो स्थिरता बाहर टिकी है वो कभी स्थायी नहीं हो सकती। नया जीवन तब शुरू होता है जब तुम स्थिरता को बाहर नहीं, भीतर खोजना शुरू करते हो। भीतर की स्थिरता किसी विशेष परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। सुख हो या दुख, प्रशंसा हो या आलोचना, भीतर एक साक्षी बना रहता है जो सब देखता है लेकिन डगमगाता नहीं। यह साक्षी कोई नई चीज नहीं है, यह तुम्हारे भीतर हमेशा से मौजूद रहा है। फर्क बस इतना है कि अब तक तुमने उसे सुना नहीं। नए साल पर नए जीवन की शुरुआत का अर्थ है साक्षी बनना, पीड़ित बने रहना नहीं। जब कोई तुम्हें दुख पहुंचाता है तो तुम तुरंत कहते हो, उसने मुझे दुख दिया। लेकिन क्या सच में कोई तुम्हें दुख दे सकता है, या दुख तुम्हारे भीतर पैदा होता है उस घटना की व्याख्या से? यह समझ बहुत क्रांतिकारी है, क्योंकि जिस दिन तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारी भावनाओं का मालिक कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो, उसी दिन तुम आजाद होना शुरू कर देते हो। नया जीवन आजादी से जुड़ा है, नियंत्रण से नहीं। और आजादी का पहला स्वाद तब आता है जब तुम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हो। अब तक तुम कहते आए हो, अगर वो ऐसा न करता, अगर हालात ऐसे न होते, अगर लोग समझदार होते। लेकिन नया जीवन इन वाक्यों से नहीं, एक नए वाक्य से शुरू होता है। अब मैं जिम्मेदारी लेता हूं। जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं कि तुम खुद को दोषी ठहराओ। जिम्मेदारी का मतलब है ये स्वीकार करना कि जो भी हो रहा है उसे देखने और उससे सीखने की क्षमता तुम्हारे पास है। जब इंसान जिम्मेदारी लेता है तब शिकायत अपने आप गिरने लगती है, और शिकायत के गिरते ही जीवन हल्का हो जाता है। नए साल पर अक्सर लोग खुद से वादे करते हैं, सुबह जल्दी उठेंगे, मोबाइल कम चलाएंगे, खुद पर काम करेंगे। लेकिन कुछ हफ्तों में सब टूट जाता है। क्यों? क्योंकि ये वादे इच्छा शक्ति पर टिके होते हैं, जागरूकता पर नहीं। इच्छा शक्ति थक जाती है, जागरूकता कभी नहीं थकती। अगर तुम सच में नया जीवन शुरू करना चाहते हो तो इस साल खुद को सुधारने की कोशिश मत करो, बस खुद को देखो। सुबह उठते ही देखो पहला विचार क्या है, डर का, बोझ का या जल्दबाजी का। दिन में देखो तुम कब असहज होते हो, कब खुद से झूठ बोलते हो, कब किसी और जैसा बनने की कोशिश करते हो। रात को सोने से पहले देखो, क्या आज तुम थोड़े और सच्चे थे, या फिर वही पुराने मुखौटे पहने रहे। यह देखने की प्रक्रिया ही ध्यान है, और ध्यान से ही नया जीवन जन्म लेता है। नया जीवन कोई आदर्श जीवन नहीं है। यह ऐसा जीवन नहीं है जहां दुख नहीं होगा, असफलता नहीं होगी। नया जीवन ऐसा जीवन है जहां दुख और असफलता भी तुम्हें तोड़ नहीं पाती। तुम गिरते हो लेकिन खुद से नफरत नहीं करते। तुम चुकते हो लेकिन खुद को कोसते नहीं। यही करुणा नया जीवन बनाती है। इस साल अगर तुम एक ही चीज सीख लो, खुद के साथ नरमी से पेश आना, तो समझ लेना कि तुम्हारा साथ सफल रहा। क्योंकि जो इंसान खुद के प्रति कठोर होता है वह दुनिया से भी प्रेम नहीं कर पाता, और जो खुद को स्वीकार करता है उसके जीवन में संबंध अपने आप सुंदर हो जाते हैं। नया जीवन संबंधों में भी एक नया रंग लाता है। अब तुम किसी को पकड़ कर नहीं रखते, अब तुम किसी से भीख नहीं मांगते। अब तुम साथ चलने देते हो, बांधते नहीं। क्योंकि भीतर स्थिर इंसान को डर नहीं होता कि कोई चला जाएगा। वह जानता है जो जाएगा वह था ही नहीं, और जो रहेगा वह बिना जंजीर के रहेगा। नया साल तुम्हें यह साहस दे सकता है कि तुम पहली बार अकेले होने से न डरो, क्योंकि अकेलापन और एकांत अलग अलग हैं। अकेलापन तब होता है जब तुम खुद से कटे होते हो, एकांत तब होता है जब तुम खुद से जुड़े होते हो। नया जीवन एकांत में पनपता है, जहां तुम खुद को सुन पाते हो, जहां शोर नहीं, सिर्फ स्पष्टता होती है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि जीवन में कुछ बदल रहा है, बाहर नहीं भीतर। तुम्हारी प्रतिक्रियाएं धीमी हो रही है, तुम्हारी आंखों में जल्दी कम हो रही है। तुम अब हर बात को साबित करने की कोशिश नहीं करते। यही संकेत है कि नया जीवन जन्म ले रहा है।
लेकिन याद रखना, ये यात्रा अभी शुरू हुई है। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी मन की कई परतें खुलनी बाकी है। अभी और गहराई में उतरना है। जब नया जीवन जन्म लेता है तो सबसे पहले इंसान के भीतर एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। बहुत लोग इस खालीपन से घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कुछ गलत हो रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि ये खालीपन कोई नुकसान नहीं, बल्कि संकेत है कि पुरानी भीड़ हट रही है। वर्षों से जमा विचार, आदतें, डर, महत्वाकांक्षाएं सब धीरे धीरे ढीली पड़ रही है। और जब पुराना गिरता है तो पहले खालीपन ही महसूस होता है। इस खालीपन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इसे समझ नहीं पाता वो जल्दी ही फिर से पुराने शोर में लौट जाता है। टीवी, मोबाइल, लोग, काम, व्यस्तता, सब कुछ सिर्फ इसलिए ताकि भीतर का सन्नाटा सुनाई न दे। लेकिन नया जीवन उसी सन्नाटे में पलता है। इस नए साल पर अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो तो सन्नाटे से भागना मत, उसमें बैठो, उसे महसूस करो, क्योंकि उसी सन्नाटे में पहली बार तुम खुद को सुन पाओगे। अब तक तुम दूसरों की आवाजों में जीते आए हो, घर वालों की अपेक्षाएं, समाज की परिभाषाएं, दुनिया की तुलना, लेकिन तुम्हारी अपनी आवाज बहुत धीमी हो गई है। नया जीवन तब शुरू होता है जब तुम्हारी अपनी आवाज फिर से सुनाई देने लगती है, और वह आवाज कभी चिल्लाती नहीं, वो शांत होती है, स्पष्ट होती है। इस आवाज को सुनने के लिए तुम्हें अपनी रफ्तार धीमी करनी होगी। हर चीज जल्दी पाने की आदत छोड़नी होगी, क्योंकि जो चीज जल्दी मिलती है वह गहराई नहीं देती। नया जीवन गहराई मांगता है, गति नहीं। तुमने देखा होगा जो लोग हर समय व्यस्त रहते हैं वे भीतर से सबसे ज्यादा खाली होते हैं, और जो लोग कभी कभी रुक जाते हैं वे भीतर से सबसे ज्यादा भरे होते हैं। इस साल अगर तुम सच में नया जीवन शुरू करना चाहते हो तो अपने दिन में थोड़ी जगह बनाओ, बिना मोबाइल के, बिना बातचीत के, बिना किसी उद्देश्य के, बस बैठने के लिए। शुरुआत में मन पागलपन करेगा, वह कहेगा यह समय बर्बाद हो रहा है, वह तुम्हें पुराने काम याद दिलाएगा, वह तुम्हें भविष्य की चिंता दिखाएगा। लेकिन अगर तुम टिके रहे तो कुछ देर बाद मन थक जाएगा, और फिर जो बचेगा वही असली तुम हो। नया जीवन किसी नई पहचान से नहीं बनता। नया जीवन तब बनता है जब पहचानें गिरने लगती है। अब तक तुम खुद को किसी न किसी लेबल से पहचानते रहे हो, सफल, असफल, अच्छा, बुरा, मजबूत, कमजोर। लेकिन सच ये है कि तुम इन सब से पहले हो और इन सब से आगे भी हो। जब तुम पहचान से मुक्त होते हो तब डर कम हो जाता है, क्योंकि डर हमेशा पहचान के साथ जुड़ा होता है। मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरी छवि खराब हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे। नया जीवन तब शुरू होता है जब लोग क्या कहेंगे से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है मैं खुद के साथ क्या कर रहा हूं। इस नए साल पर एक बात बहुत ध्यान से देखना, तुम कितनी बार खुद के साथ समझौता करते हो, सिर्फ इसलिए कि टकराव ना हो, सिर्फ इसलिए कि अकेले ना पड़ जाओ, सिर्फ इसलिए कि असुविधा ना हो। हर समझौता धीरे धीरे आत्मा को कमजोर करता है, और कमजोर आत्मा नया जीवन नहीं जी सकती। नया जीवन साहस मांगता है, लड़ने का साहस नहीं, सच में खड़े रहने का साहस। जब तुम सच में खड़े होते हो तो कई लोग दूर चले जाते हैं, लेकिन जो बचते हैं वही सच्चे होते हैं। नया जीवन भीड़ से नहीं, प्रामाणिकता से बनता है। इस साल अगर तुम एक ही चीज छोड़ सको तो छोड़ देना खुद को साबित करने की मजबूरी। जिस दिन तुम साबित करना छोड़ देते हो उसी दिन जीवन हल्का हो जाता है। तुम अब जीतने के लिए नहीं जीते, तुम अब दिखाने के लिए नहीं जीते, तुम जीते हो क्योंकि जीना सुंदर है। नया जीवन का स्वाद बहुत साधारण होता है। उसमें कोई चमक नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, लेकिन उसमें एक गहरी संतुष्टि होती है। सुबह उठते समय मन भारी नहीं होता, रात को सोते समय पछतावा नहीं होता, दिन में भाग दौड़ होती है लेकिन भीतर जल्दबाजी नहीं। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा रिश्ता समय से बदल रहा है। अब तुम हर पल को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे जीते हो। नया साल तब नया बनता है जब तुम समय के पीछे भागना छोड़ देते हो। अभी तक तुम भविष्य में जीते आए हो। जब ये हो जाएगा, जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा, जब हालात सुधर जाएंगे। लेकिन नया जीवन वर्तमान में होता है, यहीं, अभी, इस पल में। अगर इस पल में तुम बेचैन हो तो भविष्य भी बेचैन ही होगा। अगर इस पल में तुम जागरूक हो तो भविष्य अपने आप सुंदर हो जाएगा। इस साल कोई बड़ी क्रांति करने की जरूरत नहीं है, बस छोटी छोटी जागरूकताएं काफी हैं। जब बोलो तो देखो कि क्यों बोल रहे हो, जब चुप रहो तो देखो कि डर से तो नहीं, जब काम करो तो देखो कि भागने के लिए तो नहीं। यही देखने की कला नया जीवन सिखाती है। अभी ये यात्रा और आगे जाएगी, अभी और परतें खुलेंगी, अभी मन के और खेल सामने आएंगे, अभी और सच दिखाई देंगे। क्योंकि नया जीवन कोई मंजिल नहीं, यह एक निरंतर जागरण है। नया जीवन धीरे धीरे
तुम्हारी पुरानी प्राथमिकताओं को बदल देता है। जो चीज़ें कभी बहुत ज़रूरी लगती थी वे अब उतनी अहम नहीं रह जाती, और जो चीज़ें कभी नज़रअंदाज होती थी जैसे शांति, सादगी, स्पष्टता, वे अब केंद्र में आ जाती है। ये बदलाव अचानक नहीं होता, यह चुपचाप होता है। इसलिए कई बार तुम्हें खुद भी समझ नहीं आता कि भीतर क्या बदल रहा है। बस इतना महसूस होता है कि अब वही पुराना आकर्षण नहीं रहा। अब तुम्हें हर जगह अपनी राय रखने की जरूरत महसूस नहीं होती। हर बहस जीतने की इच्छा ढीली पड़ जाती है, क्योंकि तुम ये समझने लगते हो कि बहस से सत्य नहीं निकलता, सिर्फ अहंकार मजबूत होता है। नया जीवन अहंकार को पोषित नहीं करता, वह उसे धीरे धीरे पिघलाता है। और जैसे जैसे अहंकार पिघलता है वैसे वैसे रिश्तों में सहजता आने लगती है। पहले तुम लोगों से इसलिए मिलते थे कि कुछ पाओ, मान्यता, सहारा, फायदा, पहचान। अब तुम मिलने लगते हो सिर्फ मिलने के लिए, बिना किसी अपेक्षा के। और यह बिना अपेक्षा का मिलना ही संबंधों को पवित्र बनाता है, क्योंकि अपेक्षा बोझ है और प्रेम हल्केपन में खिलता है। नया जीवन तुम्हें सिखाता है कि हर चीज को पकड़कर रखना डर की निशानी है, चाहे वो रिश्ता हो, पैसा हो या पहचान। जो इंसान भीतर से संतुलित होता है वो जानता है कि जीवन बहाव है। जो बहाव को स्वीकार कर लेता है वही शांति में जी पाता है। बाकी सब किसी न किसी चीज को थामे हुए रहते हैं और उसी थकान को जीवन समझ लेते हैं। अब तुम्हें यह भी साफ दिखने लगता है कि दुख बाहर की घटनाओं से नहीं, अंदर की जकड़न से पैदा होता है। जितना ज्यादा तुम किसी परिणाम से चिपके रहते हो उतना ही दुख का जोखिम बढ़ता जाता है। नया जीवन परिणामों से दूरी सिखाता है, कर्म से नहीं। तुम काम करते हो, पूरे मन से करते हो, लेकिन फल को पकड़कर नहीं बैठते। यही संतुलन तुम्हें भीतर से मुक्त करता है। इस नए साल में जब तुम इस तरह जीना शुरू करते हो तो समय का अनुभव भी बदल जाता है। दिन छोटे या बड़े नहीं लगते, दिन पूरे लगते हैं। तुम हर दिन से कुछ सीख कर सोते हो, भले ही वह सीख बहुत सूक्ष्म हो, और यही सूक्ष्म सीखें मिलकर जीवन की दिशा बदल देती है। अब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि ज्यादातर लोग दुखी इसलिए नहीं हैं कि उनके पास कम है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वे खुद से दूर हैं। वे खुद के साथ बैठना नहीं जानते, इसलिए हर समय किसी न किसी से जुड़े रहना चाहते हैं। नया जीवन तुम्हें खुद के साथ मित्रता सिखाता है, और जो खुद का मित्र बन जाता है वो कभी अकेला नहीं होता। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी ऊर्जा बिखरी हुई नहीं रही। पहले वो सैकड़ों दिशाओं में बहती थी, इच्छाओं में, डर में, तुलना में। अब वो केंद्रित होने लगती है, और केंद्रित ऊर्जा में एक अलग ही शक्ति होती है। बिना आक्रामक हुए भी तुम्हारी उपस्थिति प्रभाव डालने लगती है। लोग तुम्हारे पास आकर सहज महसूस करने लगते हैं, बिना जाने क्यों। नया जीवन तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, और यह बिल्कुल ठीक है। कुछ दिन स्पष्ट होते हैं, कुछ दिन भारी, लेकिन अब तुम भारी दिनों से भागते नहीं। तुम जानते हो कि हर स्थिति कुछ सिखाने आई है, और सीख के प्रति खुला मन दुख को भी गहरा अनुभव बना देता है। इस साथ तुम यह भी सीखते हो कि स्वयं को बदलने का मतलब स्वयं को नकारना नहीं है। बदलाव स्वीकार से आता है, अस्वीकार से नहीं। जब तुम कहते हो मैं जैसा हूं उसे देख रहा हूं, उसी क्षण परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन जब तुम कहते हो मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, उसी क्षण भीतर संघर्ष पैदा हो जाता है। नया जीवन संघर्ष से नहीं, समझ से चलता है। समझ से पैदा हुआ बदलाव टिकाऊ होता है, और टिकाऊ बदलाव ही असली परिवर्तन है। अब धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होने लगता है कि जीवन में हर चीज नियंत्रण में लाने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ अपने आप घटित होता है अपने समय पर। जितना ज्यादा तुम नियंत्रण छोड़ते हो उतनी ही सहजता आती है, और ये सहजता आलस्य नहीं है, ये गहरी बुद्धिमत्ता है। नया साल तुम्हें यह अवसर देता है कि तुम पहली बार भरोसा करना सीखो, खुद पर, जीवन पर, और इस क्षण पर। बिना शर्त भरोसा। यही भरोसा भीतर एक स्थिर आधार बनाता है जिस पर नया जीवन खड़ा होता है। नया जीवन तुम्हें धीरे धीरे यह भी सिखाता है कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिलना जरूरी नहीं है। पहले तुम बेचैन रहते थे, क्यों ऐसा हुआ, आगे क्या होगा, सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन जैसे जैसे भीतर स्पष्टता बढ़ती है वैसे वैसे प्रश्नों के साथ जीने की क्षमता भी बढ़ती है। अब हर सवाल बोझ नहीं लगता, कुछ सवाल तो तुम्हें भीतर से समृद्ध करने लगते हैं। इस अवस्था में पहुंचकर इंसान जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता। वह रुकता है, महसूस करता है, और फिर आगे बढ़ता है। नया जीवन जल्दबाज लोगों का जीवन नहीं होता, यह ठहराव को समझने वालों का जीवन होता है। छो अब जिस दर में थी समझने वालों का जीवन होता है।
ठहराव का मतलब रुक जाना नहीं, बल्कि पूरी तरह उपस्थित होना है। अब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि ज्यादातर दुख इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि तुम जीवन को वैसा बनाना चाहते हो जैसा तुम्हारे मन ने सोचा है, न कि वैसा स्वीकार करना चाहते हो जैसा वह इस पल है। नया जीवन स्वीकार की ताकत देता है, और स्वीकार कमजोरी नहीं है, ये बहुत बड़ी शक्ति है। जो स्वीकार कर लेता है वही भीतर से अडिग हो जाता है। धीरे धीरे तुम्हारा रिश्ता असफलता से भी बदलने लगता है। पहले असफलता का मतलब था खुद को गलत साबित कर देना, अब असफलता सिर्फ एक अनुभव बन जाती है, कुछ जो काम नहीं आया, कुछ जो सीखा गया। जब असफलता से डर चला जाता है तब जीवन में प्रयोग की आजादी आती है, और प्रयोग करने वाला इंसान ही सच में जीवित होता है। नया जीवन तुलना की आदत को भी कमजोर करता है। पहले तुम हर किसी को देखकर खुद को आंकते थे, कोई आगे है, कोई पीछे, कोई ज्यादा सफल, कोई ज्यादा खुश। लेकिन अब तुम यह समझने लगते हो कि हर इंसान की यात्रा अलग है। किसी और की मंजिल देखकर अपनी चाल बदलना मूर्खता है। नया जीवन तुम्हें अपनी लय में चलना सिखाता है। इस लय में चलने से भीतर एक संतुलन बनता है। अब तुम न बहुत ज्यादा उत्साहित होते हो, न बहुत ज्यादा टूटते हो। सुख आता है तो तुम उसे पकड़ते नहीं, दुख आता है तो तुम उससे भागते नहीं। दोनों आते हैं, दोनों जाते हैं, तुम बस बीच में खड़े रहते हो, सजग, शांत। अब तुम्हें यह भी महसूस होने लगता है कि तुम्हारी ऊर्जा कहाँ व्यर्थ जा रही थी। बेकार की चिंता में, अनावश्यक बातचीत में, दूसरों को बदलने की कोशिश में। नया जीवन ऊर्जा की इस बर्बादी को रोकता है, और जो ऊर्जा बचती है वही रचनात्मकता बन जाती है, वही जीवन में अर्थ भरती है। नया साल अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक तारीख नहीं रह जाता, वह एक स्मरण बन जाता है कि हर पल नया हो सकता है अगर तुम पुराने मन से मुक्त हो जाओ। तुम ये समझने लगते हो कि नया जीवन किसी खास दिन से नहीं, बल्कि हर उस पल से शुरू होता है जब तुम पूरी तरह जागरूक होते हो। अब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी स्थिरता आती है। बाहरी हालात बदलते रहते हैं, लेकिन भीतर कोई चीज डगमगाती नहीं। ये स्थिरता कठोर नहीं होती, ये लचीली होती है, जैसे पेड़ हवा में झुकता है लेकिन टूटता नहीं। नया जीवन इसी लचीलापन से बना होता है। धीरे धीरे तुम्हारी दृष्टि भी बदलती है। तुम अब सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, तुम्हें दूसरों का दुख भी साफ दिखाई देने लगता है, और ये देखने से करुणा पैदा होती है। करुणा कोई उपदेश नहीं है, यह स्वाभाविक अनुभूति है। जब तुम खुद से जुड़ जाते हो तब दूसरों से भी जुड़ पाते हो। नया जीवन तुम्हें यह भी सिखाता है कि मौन कितना मूल्यवान है। हर खाली पल को भरना जरूरी नहीं है। कभी कभी कुछ न कहना, कुछ न करना, यही सबसे सही प्रतिक्रिया होती है। मौन में जो स्पष्टता मिलती है वह शब्दों में नहीं मिलती। अब तुम ये भी समझने लगते हो कि जीवन में सब कुछ समझ लेना जरूरी नहीं है। कुछ रहस्य अगर रहस्य ही रहे तो जीवन में गहराई बनी रहती है। नया जीवन रहस्य को खत्म नहीं करता, वो उसके साथ सहज होना सिखाता है। नया जीवन धीरे धीरे तुम्हारी पुरानी प्राथमिकताओं को बदल देता है। जो चीजें कभी बहुत जरूरी लगती थी वे अब उतनी अहम नहीं रह जाती, और जो चीजें कभी नजरअंदाज होती थी, जैसे शांति, सादगी, स्पष्टता, वे अब केंद्र में आ जाती है। यह बदलाव अचानक नहीं होता, यह चुपचाप होता है। इसलिए कई बार तुम्हें खुद भी समझ नहीं आता कि भीतर क्या बदल रहा है। बस इतना महसूस होता है कि अब वही पुराना आकर्षण नहीं रहा। अब तुम्हें हर जगह अपनी राय रखने की जरूरत महसूस नहीं होती। हर बहस जीतने की इच्छा ढीली पड़ जाती है, क्योंकि तुम ये समझने लगते हो कि बहस से सत्य नहीं निकलता, सिर्फ अहंकार मजबूत होता है। नया जीवन अहंकार को पोषित नहीं करता, वह उसे धीरे धीरे पिघलाता है। और जैसे जैसे अहंकार पिघलता है वैसे वैसे रिश्तों में सहजता आने लगती है। पहले तुम लोगों से इसलिए मिलते थे कि कुछ पाओ, मान्यता, सहारा, फायदा, पहचान। अब तुम मिलने लगते हो सिर्फ मिलने के लिए, बिना किसी अपेक्षा के। और यह बिना अपेक्षा का मिलना ही संबंधों को पवित्र बनाता है, क्योंकि अपेक्षा बोझ है और प्रेम हल्केपन में खिलता है। नया जीवन तुम्हें सिखाता है कि हर चीज को पकड़कर रखना डर की निशानी है, चाहे वो रिश्ता हो, पैसा हो या पहचान। जो इंसान भीतर से संतुलित होता है वो जानता है कि जीवन बहाव है। जो बहाव को स्वीकार कर लेता है वही शांति में जी पाता है। बाकी सब किसी न किसी चीज को थामे हुए रहते हैं और उसी थकान को जीवन समझ लेते हैं। अब तुम्हें यह भी साफ दिखने लगता है कि दुख बाहर की घटनाओं से नहीं, अंदर की जकड़न से पैदा होता है। जितना ज्यादा तुम किसी परिणाम से चिपके रहते हो उतना ही दुख का जोखिम बढ़ता जाता है। नया जीवन परिणामों से दूरी सिखाता है, कर्म से नहीं। तुम काम करते हो, पूरे मन से करते हो, लेकिन फल को पकड़कर नहीं बैठते। यही संतुलन तुम्हें भीतर से मुक्त करता है।
इस नए साल में जब तुम इस तरह जीना शुरू करते हो तो समय का अनुभव भी बदल जाता है। दिन छोटे या बड़े नहीं लगते, दिन पूरे लगते हैं। तुम हर दिन से कुछ सीख कर सोते हो, भले ही वह सीख बहुत सूक्ष्म हो, और यही सूक्ष्म सीखें मिलकर जीवन की दिशा बदल देती है। अब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि ज्यादातर लोग दुखी इसलिए नहीं हैं कि उनके पास कम है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वे खुद से दूर हैं। वे खुद के साथ बैठना नहीं जानते, इसलिए हर समय किसी ना किसी से जुड़े रहना चाहते हैं। नया जीवन तुम्हें खुद के साथ मित्रता सिखाता है, और जो खुद का मित्र बन जाता है वो कभी अकेला नहीं होता। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी ऊर्जा बिखरी हुई नहीं रही। पहले वो सैकड़ों दिशाओं में बहती थी, इच्छाओं में, डर में, तुलना में। अब वो केंद्रित होने लगती है, और केंद्रित ऊर्जा में एक अलग ही शक्ति होती है। बिना आक्रामक हुए भी तुम्हारी उपस्थिति प्रभाव डालने लगती है। लोग तुम्हारे पास आकर सहज महसूस करने लगते हैं, बिना जाने क्यों। नया जीवन तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, और यह बिल्कुल ठीक है। कुछ दिन स्पष्ट होते हैं, कुछ दिन भारी, लेकिन अब तुम भारी दिनों से भागते नहीं। तुम जानते हो कि हर स्थिति कुछ सिखाने आई है, और सीख के प्रति खुला मन दुख को भी गहरा अनुभव बना देता है। इस साथ तुम यह भी सीखते हो कि स्वयं को बदलने का मतलब स्वयं को नकारना नहीं है। बदलाव स्वीकार से आता है, अस्वीकार से नहीं। जब तुम कहते हो मैं जैसा हूं उसे देख रहा हूं, उसी क्षण परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन जब तुम कहते हो मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, उसी क्षण भीतर संघर्ष पैदा हो जाता है। नया जीवन संघर्ष से नहीं, समझ से चलता है। समझ से पैदा हुआ बदलाव टिकाऊ होता है, और टिकाऊ बदलाव ही असली परिवर्तन है। अब धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होने लगता है कि जीवन में हर चीज नियंत्रण में लाने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ अपने आप घटित होता है अपने समय पर। जितना ज्यादा तुम नियंत्रण छोड़ते हो, उतनी ही सहजता आती है। और ये सहजता आलस्य नहीं है, ये गहरी बुद्धिमत्ता है। नया साल तुम्हें यह अवसर देता है कि तुम पहली बार भरोसा करना सीखो, खुद पर, जीवन पर, और इस क्षण पर। बिना शर्त भरोसा। यही भरोसा भीतर एक स्थिर आधार बनाता है, जिस पर नया जीवन खड़ा होता है। नया जीवन अब तुम्हें यह भी सिखाने लगता है कि हर चीज को पकड़कर रखने की आदत ही सबसे बड़ा बोझ है। पहले तुम हर रिश्ते, हर स्थिति, हर पहचान को कसकर थामे रहते थे। तुम्हें लगता था कि अगर छोड़ा तो कुछ टूट जाएगा, लेकिन धीरे धीरे तुम देख पाते हो कि जो सच में तुम्हारा है वो बिना पकड़े भी बना रहता है, और जो पकड़ने से ही टिके वो पहले से ही खोखला होता है। इस समझ के साथ तुम्हारे भीतर एक हल्कापन उतरता है। अब तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देनी होती, हर परिस्थिति में अपनी मौजूदगी साबित नहीं करनी होती। नया जीवन तुम्हें मौन की ताकत सिखाता है। यह मौन डर से पैदा नहीं होता, यह समझ से पैदा होता है। और इस मौन में जो स्थिरता होती है वही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। धीरे धीरे तुम यह भी महसूस करते हो कि पहले तुम जीवन से बहुत ज्यादा मांगते थे। खुशी मांगते थे, सुरक्षा मांगते थे, निश्चितता मांगते थे। लेकिन जीवन मांगने से नहीं चलता, जीवन तो बहाव है। जब तुम बहाव के साथ चलना सीख लेते हो, तब जो जरूरी है वह अपने आप मिलने लगता है। नया जीवन तुम्हें यह भी दिखाता है कि ज्यादातर परेशानियां इसलिए बड़ी लगती है क्योंकि तुम उन्हें अकेले उठाने की कोशिश करते हो। लेकिन जब तुम भीतर से शांत होते हो, तब वही समस्याएं छोटी लगने लगती है। उनका आकार नहीं बदलता, तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है, और दृष्टि बदलते ही जीवन का भार आधा हो जाता है। अब तुम्हारा रिश्ता समय से भी बदल जाता है। पहले तुम या तो अतीत में रहते थे या भविष्य में। अब तुम वर्तमान में टिकना सीखते हो, और वर्तमान में टिकने का मतलब यह नहीं कि भविष्य की योजना न बनाओ, बल्कि यह कि भविष्य की चिंता को वर्तमान का जहर न बनने दो। नया जीवन तुम्हें यह भी सिखाता है कि जीवन को सुधारने से पहले जीवन को समझना जरूरी है। जब तुम बिना समझे सुधारने लगते हो, तब भीतर संघर्ष पैदा होता है। लेकिन जब तुम पहले देखते हो, स्वीकार करते हो, तब बदलाव अपने आप घटित होने लगता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी साफ दिखता है कि तुम जिन बातों से सबसे ज्यादा भागते थे, वही तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाने आई थी। डर, असुरक्षा, अकेलापन, ये सब शत्रु नहीं हैं, ये संकेत हैं। और संकेतों को समझ लेने पर उनकी जरूरत नहीं रहती। नया जीवन तुम्हें यह भी दिखाता है कि तुम जितना खुद के करीब आते हो, उतना ही दूसरों के प्रति संवेदनशील होते जाते हो। अब तुम जल्दी निर्णय नहीं सुनाते, तुम जल्दी लेबल नहीं लगाते। तुम जानते हो कि हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, और यह जानना तुम्हें कठोर नहीं, मानवीय बनाता है।
अब तुम्हारी उम्मीदें भी बदल जाती हैं। पहले तुम चाहते थे कि जीवन हमेशा तुम्हारे अनुसार चले। अब तुम बस इतना चाहते हो कि तुम हर परिस्थिति में जागरूक रह सको। और यह चाह बहुत हल्की होती है, बहुत सच्ची होती है। नया जीवन तुम्हें यह भी सिखाता है कि कभी कभी कुछ न करना भी बहुत बड़ा काम होता है। हर खालीपन को भरना जरूरी नहीं है, हर प्रश्न का उत्तर ढूंढना जरूरी नहीं है। कुछ खाली जगहें अगर बनी रहे तो वहीं से नई समझ जन्म लेती है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक भरोसा घर आने लगता है। यह भरोसा किसी वाक्य या विचार पर आधारित नहीं होता, यह अनुभव से पैदा होता है। तुम जानने लगते हो कि चाहे जीवन जैसा भी मोड़ ले, तुम टूटोगे नहीं। बदलोगे, सीखोगे, लेकिन टूटोगे नहीं। नया जीवन तुम्हें यह भी सिखाता है कि खुद को कमतर समझना भी अहंकार का ही एक रूप है। पहले तुम या तो खुद को बहुत बड़ा समझते थे या बहुत छोटा। अब तुम खुद को जैसा हो वैसा देखने लगते हो, ना बढ़ाकर ना घटाकर। और यही संतुलन तुम्हें भीतर से शांत बनाता है। इस नए साल में अगर ये समझ धीरे धीरे उतर रही है तो जान लो कि नया जीवन चल पड़ा है। यह जरूरी नहीं कि बाहर कुछ बदल जाए, बाहर सब वैसा ही रह सकता है। लेकिन अगर भीतर देखने का ढंग बदल गया तो सब कुछ बदल जाता है। नया जीवन अब तुम्हें यह भी सिखाने लगता है कि हर चीज को पकड़ कर रखने की आदत ही सबसे बड़ा बोझ है। पहले तुम हर रिश्ते, हर स्थिति, हर पहचान को कसकर थामे रहते थे। तुम्हें लगता था कि अगर छोड़ा तो कुछ टूट जाएगा। लेकिन धीरे धीरे तुम देख पाते हो कि जो सच में तुम्हारा है वो बिना पकड़े भी बना रहता है, और जो पकड़ने से ही टिके वो पहले से ही खोखला होता है। इस समझ के साथ तुम्हारे भीतर एक हल्कापन उतरता है। अब तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देनी होती, हर परिस्थिति में अपनी मौजूदगी साबित नहीं करनी होती। नया जीवन तुम्हें मौन की ताकत सिखाता है। यह मौन डर से पैदा नहीं होता, ये समझ से पैदा होता है। और इस मौन में जो स्थिरता होती है वही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। धीरे धीरे तुम यह भी महसूस करते हो कि पहले तुम जीवन से बहुत ज्यादा मांगते थे। खुशी मांगते थे, सुरक्षा मांगते थे, निश्चितता मांगते थे। लेकिन जीवन मांगने से नहीं चलता, जीवन तो बहाव है। जब तुम बहाव के साथ चलना सीख लेते हो तब जो जरूरी है वह अपने आप मिलने लगता है। नया जीवन तुम्हें यह भी दिखाता है कि ज्यादातर परेशानियां इसलिए बड़ी लगती है क्योंकि तुम उन्हें अकेले उठाने की कोशिश करते हो। लेकिन जब तुम भीतर से शांत होते हो तब वही समस्याएं छोटी लगने लगती है। उनका आकार नहीं बदलता, तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। और दृष्टि बदलते ही जीवन का भार आधा हो जाता है। अब तुम्हारा रिश्ता समय से भी बदल जाता है। पहले तुम या तो अतीत में रहते थे या भविष्य में। अब तुम वर्तमान में टिकना सीखते हो। और वर्तमान में टिकने का मतलब यह नहीं कि भविष्य की योजना न बनाओ, बल्कि यह कि भविष्य की चिंता को वर्तमान का जहर न बनने दो। नया जीवन तुम्हें यह भी सिखाता है कि जीवन को सुधारने से पहले जीवन को समझना जरूरी है। जब तुम बिना समझे सुधारने लगते हो तब भीतर संघर्ष पैदा होता है। लेकिन जब तुम पहले देखते हो, स्वीकार करते हो, तब बदलाव अपने आप घटित होने लगता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी साफ दिखता है कि तुम जिन बातों से सबसे ज्यादा भागते थे वही तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाने आई थी। डर, असुरक्षा, अकेलापन, ये सब शत्रु नहीं हैं, ये संकेत हैं। और संकेतों को समझ लेने पर उनकी जरूरत नहीं रहती। नया जीवन तुम्हें यह भी दिखाता है कि तुम जितना खुद के करीब आते हो उतना ही दूसरों के प्रति संवेदनशील होते जाते हो। अब तुम जल्दी निर्णय नहीं सुनाते, तुम जल्दी लेबल नहीं लगाते। तुम जानते हो कि हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, और यह जानना तुम्हें कठोर नहीं, मानवीय बनाता है। अब तुम्हारी उम्मीदें भी बदल जाती हैं। पहले तुम चाहते थे कि जीवन हमेशा तुम्हारे अनुसार चले। अब तुम बस इतना चाहते हो कि तुम हर परिस्थिति में जागरूक रह सको। और यह चाह बहुत हल्की होती है, बहुत सच्ची होती है। नया जीवन तुम्हें यह भी सिखाता है कि कभी कभी कुछ न करना भी बहुत बड़ा काम होता है। हर खालीपन को भरना जरूरी नहीं है, हर प्रश्न का उत्तर ढूंढना जरूरी नहीं है। कुछ खाली जगहें अगर बनी रहे तो वहीं से नई समझ जन्म लेती है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक भरोसा घर आने लगता है। यह भरोसा किसी वाक्य या विचार पर आधारित नहीं होता, यह अनुभव से पैदा होता है। तुम जानने लगते हो कि चाहे जीवन जैसा भी मोड़ ले, तुम टूटोगे नहीं। बदलोगे, सीखोगे, लेकिन टूटोगे नहीं। नया जीवन तुम्हें यह भी सिखाता है कि खुद को कमतर समझना भी अहंकार का ही एक रूप है। पहले तुम या तो खुद को बहुत बड़ा समझते थे या बहुत छोटा।
अब तुम खुद को जैसा हो वैसा देखने लगते हो, ना बढ़ाकर ना घटाकर, और यही संतुलन तुम्हें भीतर से शांत बनाता है। इस नए साल में अगर ये समझ धीरे धीरे उतर रही है तो जान लो कि नया जीवन चल पड़ा है। यह जरूरी नहीं कि बाहर कुछ बदल जाए, बाहर सब वैसा ही रह सकता है, लेकिन अगर भीतर देखने का ढंग बदल गया तो सब कुछ बदल जाता है। नया जीवन अब तुम्हें यह भी सिखाने लगता है कि हर उत्तर को शब्दों में ढालना जरूरी नहीं होता। पहले तुम हर अनुभव को परिभाषित करना चाहते थे, हर भावना को नाम देना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो शब्दों से बाहर होते हैं। उन्हें अगर समझाने की कोशिश की जाए तो उनकी सच्चाई कम हो जाती है। नया जीवन तुम्हें अनुभव में टिकना सिखाता है, व्याख्या में नहीं। इस अवस्था में पहुंचकर तुम्हारा मन कम सवाल करता है लेकिन ज्यादा स्पष्ट होता है। अब तुम यह नहीं पूछते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बल्कि तुम देखते हो कि इससे मुझे क्या समझ मिल रही है। यह छोटा सा बदलाव तुम्हें पीड़ित की भूमिका से बाहर निकाल देता है, और जिस दिन इंसान पीड़ित बनना छोड़ देता है उसी दिन से भीतर शक्ति लौटने लगती है। नया जीवन तुम्हें यह भी दिखाता है कि बहुत सी इच्छाएं तुम्हारी नहीं थीं, वे उधार की थीं, समाज से ली हुई, परिवार से सीखी हुई, दूसरों को देखकर पैदा हुई। जब भीतर जागरूकता आती है तब ये उधार की इच्छाएं अपने आप गिरने लगती हैं, और जब वे गिरती हैं तो भीतर एक गहरी राहत महसूस होती है, जैसे किसी ने भारी बोझ उतार दिया हो। अब तुम्हें कम चीजों में भी संतोष मिलने लगता है। पहले तुम्हें लगता था कि खुश होने के लिए बहुत कुछ चाहिए, अब तुम देख पाते हो कि शांति के लिए बहुत कम काफी है। नया जीवन ज्यादा पाने से नहीं, कम में गहराई खोजने से बनता है। धीरे धीरे तुम्हारा रिश्ता संघर्ष से भी बदल जाता है। पहले संघर्ष का मतलब था कुछ साबित करना, किसी से जीतना। अब संघर्ष का मतलब होता है खुद के भीतर ईमानदार रहना। कभी कभी ये भीतर की ईमानदारी सबसे कठिन होती है, क्योंकि इसमें कोई दर्शक नहीं होता, लेकिन यही संघर्ष तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। नया जीवन तुम्हें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर मोड़ स्पष्ट नहीं होता। कई बार रास्ता धुंधला होता है। पहले धुंध तुम्हें डराती थी, अब तुम धुंध में चलना सीखते हो, क्योंकि तुम्हें भरोसा हो जाता है कि हर कदम के साथ रास्ता थोड़ा साफ होता जाएगा। नया जीवन भरोसे की इसी धीमी रोशनी से चलता है। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि तुलना सिर्फ दुख ही नहीं देती, वह तुम्हारी अनोखापन भी छीन लेती है। जब तुम खुद को किसी और से मापते हो तब तुम खुद को खो देते हो। नया जीवन तुम्हें तुम्हारी अपनी चाल, अपनी गति, अपना समय स्वीकार करना सिखाता है, और यह स्वीकार तुम्हें भीतर से स्थिर बना देता है। इस नए साल में एक और गहरा परिवर्तन होता है। तुम्हारा रिश्ता अस्थिरता से सुधर जाता है। पहले तुम स्थिरता चाहते थे, सुरक्षा चाहते थे, अब तुम लचीलापन सीखते हो। तुम जानते हो कि जीवन बदलेगा और तुम भी बदलोगे, और यही परिवर्तनशीलता जीवन की सुंदरता है, उसका दोष नहीं। नया जीवन तुम्हें यह भी दिखाता है कि बहुत बार तुम्हें जवाब नहीं, बस सुनने की जरूरत होती है। खुद को सुनने की, भीतर उठ रही हल्की सी बेचैनी को, हल्की सी खुशी को, हल्की सी थकान को। जब तुम सुनना सीख जाते हो तब भीतर संवाद शुरू होता है, और यही संवाद धीरे धीरे स्पष्टता बन जाता है। अब तुम्हारे निर्णय भी बदलने लगते हैं। वे डर से नहीं, स्पष्टता से आने लगते हैं। तुम किसी को खुश करने के लिए नहीं, खुद के साथ ईमानदार रहने के लिए चुनते हो। और यह चुनाव कभी कभी कठिन होते हैं, लेकिन बाद में पछतावा नहीं देते। नया जीवन तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर संबंध हमेशा साथ नहीं चलता। कुछ संबंध तुम्हें वहां तक लाने के लिए होते हैं जहां से तुम्हारी अगली यात्रा शुरू हो। पहले जब कोई दूर जाता था तो तुम्हें लगता था कि तुम हार गए। अब तुम समझने लगते हो कि शायद वह भूमिका पूरी हो चुकी थी। इस समझ के साथ तुम विदाई को भी सम्मान देना सीखते हो। न कड़वाहट, न शिकायत, सिर्फ कृतज्ञता। और यही कृतज्ञता तुम्हें हल्का रखती है। नया जीवन धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक स्थिर मौन रच देता है। यह मौन खाली नहीं होता, यह जीवित होता है। इसमें डर नहीं, बल्कि गहरी उपस्थिति होती है, और इस मौन में तुम पहली बार महसूस करते हो कि जीवन कहीं बाहर नहीं है, जीवन यहीं है, अभी है, तुम्हारे भीतर है। नया जीवन अब तुम्हें यह भी समझाने लगता है कि हर दिन समान ऊर्जा के साथ नहीं जिया जा सकता। कुछ दिन भीतर बहुत स्पष्टता होती है, कुछ दिन मन भारी होता है। पहले भारी दिनों में तुम खुद को कमजोर समझ लेते थे, लेकिन अब तुम जानने लगते हो कि यह भी जीवन का ही हिस्सा है।
नया जीवन तुम्हें सिखाता है कि खुद को हर हाल में स्वीकार करना ही सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे तुम यह भी महसूस करते हो कि तुम्हें हर समय खुश रहने की ज़रूरत नहीं है। खुशी कोई लक्ष्य नहीं है, वह एक स्वाभाविक परिणाम है। जब जीवन के साथ लड़ाई खत्म होती है, तब खुशी अपने आप आने लगती है। नया जीवन बनावटी मुस्कान नहीं सिखाता, वह सच्ची सहजता सिखाता है। अब तुम्हें यह भी साफ दिखता है कि ज़्यादातर लोग दुख इसलिए ढोते हैं क्योंकि वे अतीत को बार बार जीते हैं या भविष्य को बार बार करते हैं। नया जीवन तुम्हें वर्तमान में टिकना सिखाता है, न बीते कल में उलझे रहना, न आने वाले कल से डरना। जो इस पल है वही पर्याप्त है। यह समझ भीतर शांति पैदा करती है। नया जीवन तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर इंसान अपने ही संघर्ष से गुजर रहा है। पहले तुम दूसरों की गलतियों पर जल्दी प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम्हारे भीतर एक ठहराव आता है। तुम समझने लगते हो कि सामने वाला भी कहीं न कहीं घायल है। ये समझ तुम्हें कठोर नहीं करुणामय बनाती है। अब तुम्हारी भाषा भी बदलने लगती है। शिकायत के शब्द कम हो जाते हैं, तुलना के वाक्य ढीले पड़ जाते हैं। तुम्हारे बोलने में ज्यादा सच्चाई और कम दिखावा होता है। नया जीवन बाहरी सजावट नहीं बढ़ाता, वह भीतरी ईमानदारी बढ़ाता है। इस अवस्था में पहुंचकर इंसान अकेलेपन से डरना छोड़ देता है, क्योंकि अब अकेलापन खाली नहीं लगता। अब अकेले बैठना बोझ नहीं, विश्राम लगता है। नया जीवन एकांत को सजा नहीं, उपहार बना देता है। धीरे धीरे तुम ये भी देखने लगते हो कि तुम किन चीजों पर अनावश्यक ऊर्जा खर्च कर रहे थे। दूसरों को बदलने में, खुद को सही साबित करने में, हर बात पर राय देने में। नया जीवन इन सब से मुक्त करता है, और जो ऊर्जा बचती है वही तुम्हारे जीवन में सृजन बन जाती है। नया जीवन तुम्हें यह भी दिखाता है कि डर पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन उसका असर कम हो जाता है। डर आता है, लेकिन अब वह तुम्हें रोक नहीं पाता। तुम डर के साथ भी कदम बढ़ा सकते हो। यही साहस है, डर की अनुपस्थिति नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ना। अब तुम्हारा रिश्ता असुरक्षा से भी बदल जाता है। पहले तुम असुरक्षा को छुपाते थे, अब तुम उसे देखते हो, स्वीकार करते हो। और जिस दिन तुम असुरक्षा को स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन वह अपनी पकड़ खोने लगती है। नया जीवन तुम्हें यह भी सिखाता है कि जीवन को हर समय समझने की कोशिश मत करो। कुछ चीजें अनुभव करने के लिए होती है, समझाने के लिए नहीं। जब तुम विश्लेषण छोड़ते हो, तब जीवन का स्वाद बढ़ता है। इस नए साल में तुम्हारा सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है कि तुम खुद के साथ सच्चे हो जाते हो। न ज्यादा उम्मीद, न ज्यादा निराशा, बस ईमानदारी। और यही ईमानदारी धीरे धीरे जीवन को स्थिर बनाती है। अब तुम्हें यह भी महसूस होने लगता है कि तुम कहीं पहुंचने के लिए नहीं जी रहे हो, तुम जी रहे हो, इसलिए चल रहे हो। रास्ता मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और यही समझ नया जीवन को गहराई देती है। नया जीवन अब किसी विचार की तरह नहीं, बल्कि अनुभव की तरह तुम्हारे भीतर बस चुका है। अब तुम उसे साबित करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि जो सच होता है उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। यह जीवन अब दिखावे से नहीं चलता, यह भीतर की सच्चाई से चलता है। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब तुम ये समझ चुके हो कि नया साल सिर्फ समय की इकाई नहीं है। नया साल एक अवसर है खुद से मिलने का, खुद को देखने का, और खुद के साथ ईमानदार होने का। तुम यह भी जान चुके हो कि हर सुबह नया साल हो सकती है, अगर तुम पुराने मन से उठकर नए मन से जागो। अब तुम्हें यह डर नहीं रहता कि जीवन वैसा नहीं हुआ जैसा सोचा था, क्योंकि तुमने यह देख लिया है कि जीवन अक्सर सोच से बेहतर होता है। बस शर्त यह है कि तुम उसे नियंत्रित करने की जिद छोड़ दो। जब जिद गिरती है, तब सहजता आती है, और सहजता में ही जीवन खिलता है। नया जीवन अब तुम्हें यह भी सिखा चुका है कि सुख को पकड़ना नहीं है और दुख से भागना नहीं है। दोनों आते हैं, दोनों जाते हैं। तुम बस देखने वाले बनते हो, और देखने वाला कभी टूटता नहीं, क्योंकि वह लहर नहीं होता, वह सागर होता है। अब तुम्हारी आंखों में जल्दबाजी नहीं है, तुम्हारे शब्दों में जहर नहीं है, तुम्हारे फैसलों में डर नहीं है। हाय, सब कुछ पूर्ण नहीं हुआ है, लेकिन अब अधूरापन तुम्हें डराता नहीं, क्योंकि तुम जान गए हो कि जीवन पूर्णता से नहीं, प्रामाणिकता से सुंदर होता है। अब तुम्हें यह भी स्पष्ट है कि तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। तुम जैसा हो, वहीं से यात्रा शुरू होती है। तुलना अब अर्थहीन लगती है, क्योंकि तुमने अपनी गति, अपनी दिशा और अपनी सच्चाई को पहचान लिया है।
नया जीवन अब किसी लक्ष्य की तरह दूर नहीं खड़ा है। वो तुम्हारे चलने के ढंग में, बोलने के ढंग में, चुप रहने के ढंग में उतर चुका है। अब हर कदम बोझ नहीं है, हर कदम सीख है। अब जब कोई तुम्हें समझता नहीं तो तुम टूटते नहीं। जब कोई साथ छोड़ता है तो तुम बिखरते नहीं। जब कुछ वैसा नहीं होता जैसा चाहा था तो तुम खुद से नाराज नहीं होते, क्योंकि अब तुम खुद के साथ खड़े हो। नया जीवन यही है, बिना शोर के मजबूत होना, बिना अहंकार के स्पष्ट होना, बिना डर के सच में जीना। इस नए साल पर तुमने कोई संकल्प नहीं लिया, तुमने एक समझ चुनी, और यही समझ आने वाले हर साल को नया बना देगी। याद रखना, तुम्हें नया जीवन कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर तुम पूरी तरह इस पल में हो तो नया जीवन यही है, अभी, इसी सांस में, इसी मौन में। नया साल कैलेंडर का एक पन्ना बदल जाता है। तारीख बदल जाती है, घड़ी 12 बजा देती है, लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं भेजते हैं। लेकिन क्या सच में जीवन बदल जाता है, या सिर्फ भ्रम पैदा होता है कि अब सब कुछ नया होगा? सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग नए साल में भी वही पुराना जीवन लेकर चलते हैं। वही सोच, वही डर, वही आदतें, वही शिकायतें। फर्क बस इतना होता है कि उम्मीदें थोड़ी और बढ़ जाती है, और कुछ महीनों बाद वही उम्मीदें टूटकर फिर निराशा में बदल जाती है। अगर सच में नया जीवन शुरू करना है तो सबसे पहले यह समझना होगा कि नया जीवन बाहर से नहीं आता। वह किसी तारीख, किसी संकल्प, किसी डायरी या किसी पोस्ट से पैदा नहीं होता। नया जीवन भीतर से जन्म लेता है, और भीतर का जन्म तभी संभव है जब इंसान पुराना छोड़ने का साहस करे, क्योंकि जब तक पुराना पकड़े बैठे हो तब तक नया उधर ही नहीं सकता। हम अक्सर कहते हैं इस साल मैं बदल जाऊंगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम सच में बदलना चाहते हो, या बस पुराने दर्द से थोड़ी राहत चाहते हो? क्योंकि बदलना और राहत पाना दो अलग बातें हैं। राहत थोड़ी देर की होती है, परिवर्तन जीवन भर का। नया जीवन शुरू करने से पहले एक बात बहुत साफ समझ लो, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या दुनिया नहीं है, तुम्हारा अतीत है। तुम रोज उसी अतीत को ढोते हो, उसी से फैसले लेते हो, उसी के डर से जीते हो, और उसी की उम्मीदों में फंसे रहते हो। नया साल आता है, लेकिन तुम पुराने साल की चोटें, अपमान, असफलताएं और अधूरी इच्छाएं अपने साथ खींच लाते हो। नया जीवन शुरू करने का पहला कदम है अतीत को देखना, लेकिन उसमें रहना नहीं। देखना इसलिए जरूरी है ताकि समझ सको कि गलती कहाँ हुई, और उसमें रहना इसलिए छोड़ना जरूरी है क्योंकि अतीत अब बदल नहीं सकता। बहुत से लोग सोचते हैं कि माफ कर देना आसान है, भूल जाना मुश्किल, लेकिन सच्चाई उल्टी है। माफ करना मुश्किल नहीं, अहंकार छोड़ना मुश्किल है। जब तक अहंकार जिंदा है तब तक अतीत जिंदा रहेगा। नया जीवन शुरू करने का मतलब यह नहीं कि तुम सब कुछ छोड़ दो, जंगल चले जाओ या दुनिया से भाग जाओ। नया जीवन शुरू करने का मतलब है पुरानी प्रतिक्रिया को छोड़कर नई जागरूकता से जीना। अब तक तुम प्रतिक्रिया से जीते रहे हो। कोई कुछ कहता है, तुम्हें गुस्सा आता है। कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है, तुम्हें चोट लगती है। कोई आगे निकल जाता है, तुम्हें जलन होती है। यही पुराना जीवन है। नया जीवन तब शुरू होता है जब तुम प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरना सीख लेते हो। जब तुम ये समझ लेते हो कि हर भावना तुम्हारे भीतर उठती है, बाहर से कोई तुम्हें कुछ नहीं दे रहा। नया साल तुम्हें ये मौका देता है कि तुम पहली बार अपने मन को देखो, बिना उसे बदले, बिना उसे सुधारने की जल्दी किए। बस देखो, तुम किस बात से डरते हो, किस बात की उम्मीद करते हो, किससे तुलना करते हो और किससे भागते हो। जो इंसान खुद को देखने का साहस कर लेता है, उसके जीवन में धीरे धीरे एक गहरी शांति उतरने लगती है, क्योंकि अब उसे किसी और जैसा बनने की दौड़ नहीं रहती। वह खुद को स्वीकार करना शुरू कर देता है। नया जीवन स्वीकार से शुरू होता है, संघर्ष से नहीं। जब तुम खुद से लड़ते हो तब तुम थक जाते हो। जब तुम खुद को समझते हो तब तुम बदलते हो। इस नए साल पर एक छोटा सा प्रयोग करो। खुद से यह वादा मत करो कि मैं ऐसा बनूंगा। खुद से बस ये कहो, मैं खुद को ईमानदारी से देखूंगा। तुम देखोगे कि धीरे धीरे आदतें खुद बदलने लगेंगी। गुस्सा अपने आप कम होगा, डर अपने आप ढीला पड़ेगा, और भीतर एक स्थिरता आने लगेगी। नया जीवन कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पकड़ना हो। नया जीवन एक प्रक्रिया है जिसे जीना होता है। बहुत लोग नए साल में लक्ष्य बनाते हैं, पैसा, शरीर, पद, नाम, लेकिन लक्ष्य तब बोझ बन जाते हैं जब उनके पीछे जागरूकता नहीं होती। अगर तुम सच में नया जीवन शुरू करना चाहते हो तो इस साल एक ही लक्ष्य रखो, खुद के प्रति ईमानदार रहना। ईमानदार मतलब जो मन में है उसे स्वीकार करना,
जो नहीं कर पा रहे हो उसे मान लेना, जो डर है उसे छुपाना नहीं। यही ईमानदारी धीरे धीरे तुम्हें हल्का बना देगी, और हल्का इंसान ही ऊंचा उठता है। नया साल तुम्हें कुछ नहीं देता, लेकिन ये तुम्हें एक दर्पण देता है कि तुम चाहो तो खुद को नए तरीके से देख सकते हो। अब सवाल ये नहीं है कि नया साल कैसा होगा, सवाल ये है कि तुम खुद के साथ कैसा व्यवहार करोगे। अगर तुम खुद पर दबाव डालोगे तो ये साल भी बोझ बन जाएगा। अगर तुम खुद को समझोगे तो यही साल तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। यही से नया जीवन शुरू होता है, धीरे, शांति से, जागरूकता के साथ। जब नया जीवन जन्म लेता है तो सबसे पहले इंसान के भीतर एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। बहुत लोग इस खालीपन से घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कुछ गलत हो रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि यह खालीपन कोई नुकसान नहीं बल्कि संकेत है कि पुरानी भीड़ हट रही है। वर्षों से जमा विचार, आदतें, डर, महत्वाकांक्षाएं सब धीरे धीरे ढीली पड़ रही है। और जब पुराना गिरता है तो पहले खालीपन ही महसूस होता है। इस खालीपन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इसे समझ नहीं पाता वो जल्दी ही फिर से पुराने शोर में लौट जाता है। टीवी, मोबाइल, लोग, काम, व्यस्तता, सब कुछ सिर्फ इसलिए ताकि भीतर का सन्नाटा सुनाई न दे। लेकिन नया जीवन उसी सन्नाटे में पलता है। इस नए साल पर अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो तो सन्नाटे से भागना मत, उसमें बैठो, उसे महसूस करो, क्योंकि उसी सन्नाटे में पहली बार तुम खुद को सुन पाओगे। अब तक तुम दूसरों की आवाजों में जीते आए हो, घर वालों की अपेक्षाएं, समाज की परिभाषाएं, दुनिया की तुलना, लेकिन तुम्हारी अपनी आवाज बहुत धीमी हो गई है। नया जीवन तब शुरू होता है जब तुम्हारी अपनी आवाज फिर से सुनाई देने लगती है, और वह आवाज कभी चिल्लाती नहीं, वह शांत होती है, स्पष्ट होती है। इस आवाज को सुनने के लिए तुम्हें अपनी रफ्तार धीमी करनी होगी। हर चीज जल्दी पाने की आदत छोड़नी होगी, क्योंकि जो चीज जल्दी मिलती है वह गहराई नहीं देती। नया जीवन गहराई मांगता है, गति नहीं। तुमने देखा होगा जो लोग हर समय व्यस्त रहते हैं वे भीतर से सबसे ज्यादा खाली होते हैं, और जो लोग कभी कभी रुक जाते हैं वे भीतर से सबसे ज्यादा भरे होते हैं। इस साल अगर तुम सच में नया जीवन शुरू करना चाहते हो तो अपने दिन में थोड़ी जगह बनाओ, बिना मोबाइल के, बिना बातचीत के, बिना किसी उद्देश्य के, बस बैठने के लिए। शुरुआत में मन पागलपन करेगा, वह कहेगा यह समय बर्बाद हो रहा है, वह तुम्हें पुराने काम याद दिलाएगा, वह तुम्हें भविष्य की चिंता दिखाएगा। लेकिन अगर तुम टिके रहे तो कुछ देर बाद मन थक जाएगा, और फिर जो बचेगा वही असली तुम हो। नया जीवन किसी नई पहचान से नहीं बनता, नया जीवन तब बनता है जब पहचानें गिरने लगती है। अब तक तुम खुद को किसी ना किसी लेबल से पहचानते रहे हो, सफल, असफल, अच्छा, बुरा, मजबूत, कमजोर। लेकिन सच ये है कि तुम इन सब से पहले हो और इन सब से आगे भी हो। जब तुम पहचान से मुक्त होते हो तब डर कम हो जाता है, क्योंकि डर हमेशा पहचान के साथ जुड़ा होता है। मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरी छवि खराब हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे। नया जीवन तब शुरू होता है जब लोग क्या कहेंगे से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है मैं खुद के साथ क्या कर रहा हूं। इस नए साल पर एक बात बहुत ध्यान से देखना, तुम कितनी बार खुद के साथ समझौता करते हो, सिर्फ इसलिए कि टकराव ना हो, सिर्फ इसलिए कि अकेले ना पड़ जाओ, सिर्फ इसलिए कि असुविधा ना हो। हर समझौता धीरे धीरे आत्मा को कमजोर करता है, और कमजोर आत्मा नया जीवन नहीं जी सकती। नया जीवन साहस मांगता है, लड़ने का साहस नहीं, सच में खड़े रहने का साहस। जब तुम सच में खड़े होते हो तो कई लोग दूर चले जाते हैं, लेकिन जो बचते हैं वही सच्चे होते हैं। नया जीवन भीड़ से नहीं, प्रामाणिकता से बनता है। इस साल अगर तुम एक ही चीज छोड़ सको तो छोड़ देना खुद को साबित करने की मजबूरी। जिस दिन तुम साबित करना छोड़ देते हो उसी दिन जीवन हल्का हो जाता है। तुम अब जीतने के लिए नहीं जीते, तुम अब दिखाने के लिए नहीं जीते, तुम जीते हो क्योंकि जीना सुंदर है। नया जीवन का स्वाद बहुत साधारण होता है, उसमें कोई चमक नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, लेकिन उसमें एक गहरी संतुष्टि होती है। सुबह उठते समय मन भारी नहीं होता, रात को सोते समय पछतावा नहीं होता, दिन में भाग दौड़ होती है लेकिन भीतर जल्दबाजी नहीं। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा रिश्ता समय से बदल रहा है। अब तुम हर पल को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे जीते हो। नया साल तब नया बनता है जब तुम समय के पीछे भागना छोड़ देते हो। अभी तक तुम भविष्य में जीते आए हो। जब ये हो जाएगा, जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा, जब हालात सुधर जाएंगे, लेकिन नया जीवन वर्तमान में होता है, यहीं अभी इस पल में। अगर इस पल में तुम बेचैन हो तो भविष्य भी बेचैन ही होगा। अगर इस पल में तुम जागरूक हो तो भविष्य अपने आप सुंदर हो जाएगा। इस साल कोई बड़ी क्रांति करने की जरूरत नहीं है, बस छोटी छोटी जागरूकताएं काफी हैं। जब बोलो तो देखो कि क्यों बोल रहे हो, जब चुप रहो तो देखो कि डर से तो नहीं, जब काम करो तो देखो कि भागने के लिए तो नहीं। यही देखने की कला नया जीवन सिखाती है। अभी ये यात्रा और आगे जाएगी, अभी और पर्दे खुलेंगी, अभी मन के और खेल सामने आएंगे, अभी और सच दिखाई देंगे। क्योंकि नया जीवन कोई मंजिल नहीं, यह एक निरंतर जागरण